वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने जनरल साइंस का अध्ययन कर रहे थे। कल अपने जनरल साइंस के अंदर सामान्य विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध टॉपिक शुरू किया था। इसके अंदर अपने कल 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। पहला अपने इसमें पढ़ा था सामान्य विज्ञान का कला से सहसंबंध। इसके अंदर अपने सामान्य विज्ञान और कला का आपस में जो संबंध है ये डिस्कस किया था कल। दूसरा पॉइंट अपने कल इसके अंदर पढ़ा था सामान्य विज्ञान का मैथमेटिक्स होती है से सहसंबंध। ठीक है, इसके अंदर अपने कल पढ़ लिया था कि सामान्य विज्ञान का जो ज्ञान है इसमें गणित का ज्ञान कैसे सहायता करता है। इसके बाद अपने तीसरा पॉइंट पढ़ा था सामान्य विज्ञान का भूगोल जियोग्राफी से सहसंबंध। ठीक है, इसमें भूगोल जो है इसका अपने इसके साथ सहसंबंध जो होता है ये भी पढ़ लिया था कल। इसके बाद अपने कल पढ़ा था सामान्य विज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री बोलते हैं इसको, से सहसंबंध। ये भी हमने कल पढ़ लिया था कि हिस्ट्री जो है वो सामान्य विज्ञान के ज्ञान में कैसे अपनी सहायता करती है। पांचवा पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था सामान्य विज्ञान तो सामान्य विज्ञान का भाषा से सहसंबंध। ठीक है, तो ये अपने कल डिस्कस कर लिए थे। सामान्य विज्ञान का कला से सहसंबंध डिस्कस कर लिया था। सामान्य विज्ञान का गणित से सहसंबंध डिस्कस कर लिया था हमने। सामान्य विज्ञान का भूगोल से सहसंबंध भी पढ़ लिया था। सामान्य विज्ञान का इतिहास से सहसंबंध भी अपने पढ़ चुके हैं कल। और सामान्य विज्ञान का भाषा से सहसंबंध भी अपने पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अपने अगला पॉइंट शुरू करते हैं। आज नया पॉइंट है इसके अंदर सामान्य विज्ञान का संगीत से सहसंबंध। 6 नंबर पॉइंट है सामान्य विज्ञान
का संगीत से संबंध। ठीक है, ये अपने पढ़ना है आज। तो जो संगीत होता है, म्यूजिक होता है, ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। म्यूजिक सब्जेक्ट होता है एक, और इसका विज्ञान के ज्ञान से संबंध होता है। ठीक है, अब संगीत जो है इसमें कुछ वाद्य यंत्र जो है उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, अब जो वाद्य यंत्र है जैसे गिटार है, ठीक है, अब ये वाद्य यंत्र जो है ये संगीत सिखाने के काम होते हैं, या इनके द्वारा संगीत की जो धुनें बनाई जाती हैं, और इनका जो है वाद्य यंत्रों का जो है अपने इनकी खोज कह सकते हैं, या इनका अपने आविष्कार कह सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य विज्ञान की या विज्ञान की विज्ञान, मतलब जब अपने वाद्य यंत्रों का उपयोग करना है, ठीक है, तो उसका उपयोग करने में, उसकी कार्यप्रणाली को समझने में अपने को सामान्य विज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये कैसे काम करता है, इसकी धुनें कैसे निकलती हैं, इन सब का ज्ञान अपने को विज्ञान की सहायता से मिलेगा। ठीक है, तो संगीत जो है सामान्य विज्ञान जो है दोनों आपस में एक दूसरे के ज्ञान की समझने में सहायता करते हैं। इसके अलावा फिर इसके अंदर जो ध्वनि होती है, ठीक है, जिसको अपने आवाज भी बोल सकते हैं, ये ध्वनि के कुछ गुण होते हैं। ठीक है, जैसे ध्वनि की तीव्रता होती है, गुण होता है ध्वनि का, फिर प्रबलता होती है ध्वनि का गुण। ठीक है जी, एक पारगम होता है इसका गुण। तो ये ध्वनि के कुछ गुण हैं जो संगीत के अंदर जो है इनको ध्यान में रखना पड़ता है। जब संगीत सिखाया जाता है या संगीत का ज्ञान दिया जाता है तो इन गुणों को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता कैसी रहेगी, कौन से संगीत के अंदर तीव्रता कम रखनी है, कौन से में प्रबलता कम रखनी है, तार तो कब कम होगा, कब ज्यादा होगा। तो ये वाला जो ज्ञान है ये संगीत के अंदर भी काम आता है और ये सामान्य विज्ञान के अंदर भी काम आता है, क्योंकि जो ध्वनि है ये सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक है। ध्वनि को सामान्य विज्ञान के द्वारा हम समझते हैं और संगीत के अंदर इसके ध्वनि के ज्ञान का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सामान्य विज्ञान संगीत से संबंधित है। तीसरा उदाहरण अपने ये देख सकते हैं कि जो संगीत है इसको जब तैयार किया जाता है तो जो संचार के साधन हैं, संचार के जो माध्यम हैं, ठीक है जी, जैसे टीवी है, रेडियो है और सोशल मीडिया है, इनका भी संगीत में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, संगीत को बनाने में इन साधनों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और ये साधन जो है ये किसकी देन है, सामान्य विज्ञान की या विज्ञान की देन है। इन सभी का उपयोग है या इन सभी का जो है आविष्कार है और विज्ञान के ज्ञान की सहायता से ही संभव हुआ है। तो इस प्रकार जो संगीत है यह सामान्य विज्ञान से संबंधित है, दोनों को एक दूसरे से संबंधित करके इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है सामान्य विज्ञान का 7 नंबर पॉइंट है
सामान्य विज्ञान का कृषि, जिसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, से संबंधित कोरिलेशन ऑफ जनरल साइंस विद एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान जो है, इसका जो ज्ञान है उसको समझने में कृषि विज्ञान जो होती है इसके ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको समझने में कृषि विज्ञान की जरूरत पड़ती है। अब सामान्य विज्ञान के अंदर भी किसका उपविषय आता है? रासायनिक विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इस उपविषय का इस कृषि से बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे अपने कृषि के अंदर पादपों और जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पादपों की वृद्धि के लिए जो रसायन चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है पौधों की वृद्धि के लिए यूरिया जो होता है ये अति आवश्यक एक तत्व है। तो यह जो है रसायन विज्ञान से संबंधित है। यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है या इसको कैसे बनाया जा सकता है, यह रसायन विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। और कृषि विज्ञान के अंदर भी इसके ज्ञान की जरूरत पड़ती है कि पादपों की वृद्धि के लिए कौन सा रसायन की आवश्यकता है और कौन सा रसायन इसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है, कौन सा इसकी वृद्धि के लिए अनावश्यक है। ठीक है, ऐसे ही जंतुओं में भी है। जंतुओं को भी वृद्धि के लिए जो पोषक चाहिए होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर पौधों से प्राप्त होते हैं। और पौधों का अध्ययन हम कृषि विज्ञान के अंदर करते हैं। ठीक है, और अब जो पौधों के अंदर पोषक तत्व हैं उनके जो घटक हैं वो रसायन विज्ञान के अंदर भी उनका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार जो है सामान्य विज्ञान का जब अपने को ज्ञान ग्रहण करना है इनसे संबंधित, तो अपने को कृषि विज्ञान के ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ेगी। या कृषि विज्ञान का जब इनसे संबंधित ज्ञान अपने लेंगे तो उसमें सामान्य विज्ञान के ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जैसे अपने बात करते हैं रोगों की, तो कुछ रोग होते हैं, ठीक है, पौधों के अंदर, तो उन रोगों का जो अध्ययन है वो कृषि विज्ञान के अंदर भी किया जाता है और सामान्य विज्ञान के अंदर भी किया जाता है। इस प्रकार सामान्य विज्ञान का जो ज्ञान है इसका अध्ययन करने के लिए कृषि विज्ञान के ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये 7वां पॉइंट था अपना सामान्य विज्ञान का कृषि विज्ञान से संबंध। इसके बाद अगला विषय है अपने पास सामान्य विज्ञान का स्वास्थ्य विज्ञान से संबंध। सामान्य विज्ञान का स्वास्थ्य विज्ञान से सहसंबंध। कोरिलेशन ऑफ जनरल साइंस विद हेल्थ साइंस। स्वास्थ्य विज्ञान जो होती है इसका और सामान्य विज्ञान का बहुत ही निकट का संबंध है। या आप ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के उपविषय हैं दोनों,
कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इनके अंदर। स्वास्थ्य विज्ञान जो होती है इसके अंदर पादप और जंतु, पादप और जंतु, ठीक है, इन दोनों के स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। या कह सकते हैं कि पादपों के अंदर जो रोग होते हैं और जंतुओं के अंदर जो रोग होते हैं इनका अध्ययन जो है स्वास्थ्य विज्ञान के अंदर किया जाता है। अब पादपों के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, फिर उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है या उनका उपचार कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और जंतुओं में जो रोग होते हैं उनका उपचार कैसे किया जा सकता है या उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, इनका अध्ययन स्वास्थ्य विज्ञान के अंदर करते हैं। और जब पादप के रोगों का या जंतुओं के रोगों का अध्ययन करेंगे तो उसमें सामान्य विज्ञान के ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान के अंदर जो अपने पढ़ते हैं रोग, यह सामान्य विज्ञान का विषय है, ठीक है। पादपों में होने वाले रोग और जंतुओं में होने वाले रोग, यह सामान्य विज्ञान के अंदर भी अध्ययन किया जाता है और स्वास्थ्य विज्ञान के अंदर भी अध्ययन किया जाता है। तो स्वास्थ्य विज्ञान जो है इसका सामान्य विज्ञान के ज्ञान से बहुत ही गहरा। इसके बाद अगला पॉइंट है अपने पास सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान का अर्थशास्त्र से कोरिलेशन ऑफ जनरल साइंस विद इकोनॉमिक्स, ठीक है। अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स करते हैं तो सामान्य विज्ञान का जब अपने को ज्ञान ग्रहण करना है तो उसके अंदर अपने को अर्थशास्त्र के ज्ञान की भी बहुत जगह की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। अब अर्थशास्त्र के अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है, जो है किसी भी देश की जो है अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था होती है जो उसका अध्ययन करना हो, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, अर्थशास्त्र के अंदर उसका अध्ययन किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था के बारे में अपने को पढ़ना है। कोई भी देश है आर्थिक रूप से विकसित कैसे हो, कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके द्वारा देश जो है आर्थिक उन्नति ज्यादा कर सकता है, तो उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो किसी भी देश की तरक्की में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है। अब अर्थशास्त्र जो है इसका सामान्य विज्ञान से संबंध है क्योंकि अर्थशास्त्र के अंदर जो नीतियां बनाई जाती है, ठीक है, जो नियम बनाए जाते हैं आर्थिक दृष्टि से देश को खुशहाल बनाने के लिए उसमें सामान्य विज्ञान के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। जैसे किसी भी देश के बाद अगर तकनीकी या टेक्नोलॉजी के जिसको में अधिक होगी, ठीक है, तो तकनीकी अधिक होगी तो उस देश की जो है अर्थव्यवस्था कैसे होगी, अच्छी होगी, ठीक है, विकसित होगी। और तकनीकी जो है किसी भी देश में उसको बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, विज्ञान की जरूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी जो है ये विज्ञान की देन है और टेक्नोलॉजी जो है इसकी सहायता से अर्थव्यवस्था जो है उसको अपने मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। जैसे जो है नए नए अपने उपकरण तैयार किए थे या नए नए प्रकार के जो है जैसे अपने कृषि से संबंधित नए नए जो है बीज तैयार किए गए, नए नए रसायन, ठीक है, तो वो जो तकनीकी है वो देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने में योगदान करेगी और इनको बनाने के लिए सामान्य विज्ञान के ज्ञान की अपने को जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो नए नए अगर अपने देश के अंदर जो है साधन उत्पन्न किए जाएंगे
अर्थशास्त्र जो है उसके अंदर इसकी सहायता करेंगे। इसके बाद अगला है टॉपिक, इसका पॉइंट 10 नंबर है सामान्य विज्ञान का इसके उप विषयों से सहसंबंधित। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान का इसके उप विषय होते हैं, अपने पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। जिन बच्चों ने पहले वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बताया था कि सामान्य विज्ञान के अंदर बहुत सारे उप विषय होते हैं। अब उप विषय होते हैं, जैसे आपको मैं दोबारा बता दूं कि सामान्य विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान भी होती है, ये सामान्य विज्ञान का उप विषय है। तो ये दूसरा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जिसको अपने केमिस्ट्री कहते हैं, यह भी उप विषय है सामान्य विज्ञान का। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है वनस्पति विज्ञान, यह भी सामान्य विज्ञान का उप विषय है, इसको बॉटनी कहते हैं। इसके बाद है जंतु विज्ञान, यह भी सामान्य विज्ञान का उप विषय है, इसे कहते हैं जूलॉजी। तो ये जनरल साइंस जो है ये इसके उप विषय है। ठीक है, और इसके बाद गणित, गणित जो है इसको भी उप विषय अपने मान सकते हैं, क्योंकि सामान्य विज्ञान के अंदर कई जगह पर अपने को गणना करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ सवाल होते हैं, जैसे ध्वनि चैप्टर है, ध्वनि के अंदर ध्वनि से संबंधित सवाल है, प्रकाश से संबंधित सवाल होते हैं, तो उनकी गणना करने के लिए अपने को गणित विज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो ये सामान्य विज्ञान के उप विषय हैं, इनका भी आपस में एक दूसरे से सहसंबंध है। मतलब अगर अपने को भौतिक विज्ञान के ज्ञान को ग्रहण करना है तो उसके अंदर अपने को इनमें से किसी दूसरे विषय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, इनके आपस में एक दूसरे के ज्ञान की जरूरत कैसे रहती है, उदाहरण बता देता हूँ मैं। जैसे अपने को एग्जाम्पल है आंख की संरचना। ठीक है, का अध्ययन करना है। अपने को आंख की संरचना का अध्ययन करना है। अब ये जो टॉपिक है आंख की संरचना, ये कौन से विषय के अंदर आएगा? इनमें से आंख की संरचना जंतु विज्ञान का टॉपिक है, मतलब ये जूलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, अब आंख की संरचना का जब अपने चित्र बनाएंगे तो चित्र बनाएंगे तो ये कौन से विषय का ज्ञान यूज होगा इसके अंदर? अपने कला से सहसंबंध पढ़ा था विज्ञान का, कल वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था विज्ञान का कला से सहसंबंध। ठीक है, तो जब आंख की संरचना का चित्र बनाएंगे तो उसमें कला विषय के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब हम इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे तो अपने को जंतु विज्ञान का ज्ञान जो है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब तीसरा आंख की संरचना के अंदर जो विषय का ज्ञान अपने को उपयोग में आता है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान जो है इसके ज्ञान की जरूरत पड़ती है आंख की संरचना को समझने के लिए। जैसे रेटिना, आंख के अंदर एक संरचना होती है रेटिना, रेटिना के ऊपर प्रकाश जो पड़ता है तो सबसे साफ दिखाई देता है अपने को उसका जो है फोकस रेटिना के ऊपर आ जाए तो प्रकाश का। तो अब प्रकाश जो है वो रेटिना के ऊपर कैसे फोकस होता है, प्रकाश की किरणें आंख में कैसे इकट्ठी होती है एक जगह पे, इसका जो है अध्ययन करने के लिए अपने भौतिक विज्ञान के ज्ञान की जरूरत
पड़ेगी। तो आंख की संरचना का अध्ययन करने के लिए कहने का मतलब अपने को जंतु विज्ञान के ज्ञान की जरूरत पड़ती है, भौतिक विज्ञान के ज्ञान की जरूरत भी पड़ती है और कला विज्ञान के ज्ञान की जरूरत भी पड़ती है। तो एक ही कहने का मतलब विषय वस्तु, सामान्य विज्ञान की विषय वस्तु है ये। आंख की संरचना सामान्य विज्ञान में आता है टॉपिक, और इसका अध्ययन करने के लिए अपने को तीनों विषयों के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार विज्ञान के जो उप विषय हैं इनका एक दूसरे से गहरा संबंध होता है। तो ये अपने जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अपने टॉपिक शुरू किया था कि सामान्य विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध है। तो 4 टॉपिक हमने इसके कल 5 टॉपिक कल कर लिए थे, बाकी अपने आज कंप्लीट कर लिए। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया सामान्य विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध। थैंक यू।